Hello everyone, welcome to Bhadra's Academy. Just yesterday we had the prelims exam. Okay, so many students have been asking, sir, what are the clarifications for certain questions, like what questions have come in common. So if you look at here, I'm giving you a basic idea from the various study material, classroom teaching and our test series, class notes, current affair magazine. So what are the things that have come common in this APSC prelims exam, right? So it was the APSC prelims CC 2025. I put here 26 because it was held in 26, correct? Now basically we are looking at the series number A, right? A series में क्वेश्चन का नंबर हमने फॉलो किया है, so you can follow the series A. So पहला जो क्वेश्चन है, which distinction did Mayank Chakrabarty achieve in 2026 for the first time for Assam, and also focus here is Northeast India. राइट सो ये क्वेश्चन बहुत इजी होना चाहिए सबको, क्योंकि ये बहुत बड़ा करंट अफेयर का एक न्यूज था. तो ये जो न्यूज है इसको हमने मंथली मैगजीन जो असम रिलेटेड करंट अफेयर है उसका मार्च एडिशन में कवर किया था, राइट? सो इफ यू लुक एट हियर इन द मार्च मंथली मैगजीन में ये कवर किया था, एंड इट इज क्लियरली सेज दैट the 16-year-old from Guwahati became the first chess master from Assam and also Northeast India. So एग्जाम में भी वही सवाल पूछा था that Assam and Northeast India ये दोनों इधर यूज किया है एग्जाम में. So the same thing you will find it here in our magazine as well, right? The next question, question 19, it is about the quantum computing, right? So ये जो टॉपिक है ये क्वांटम कंप्यूटिंग का रिलेटेड टॉपिक है. ये टॉपिक जो है इसको अरूप सर ने वेरी रिसेंटली जस्ट प्रीलिम्स के पहले ही डिस्कस किया था. इफ यू लुक एट द डेट हियर, इट वाज डिस्कस्ड ऑन 17th जून 2026. मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम का जस्ट 15 दिन के पहले ये डिस्कस किया था. ये जो टॉपिक था क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट? इसमें तो सर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल या सुपर कंप्यूटर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है. वो क्यूबिट्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें डिस्कस किया था. तो अगर एग्जाम में देखिए ये टेस्ट सीरीज भी हमने दिया था, टेस्ट सीरीज नंबर 42, राइट? तो ये टेस्ट सीरीज 42 में आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक टेस्ट सीरीज में दिया था. तो फाइनली वही टॉपिक एग्जाम में आया भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग. मतलब ये रिसेंट टॉपिक डिस्कस किया था क्लास में, राइट? क्वेश्चन नंबर 41, ये जो टॉपिक है इट टॉक्स अबाउट द लोकेशन ऑफ कंट्रीज विद रिलेशन टू इक्वेटर. नाउ ये जो टॉपिक है ये शुभदीप सर ने क्लास में डिस्कस किया था, राइट? तो इसमें ऑप्शन देखिए, फॉर एग्जांपल द इक्वेटर पासेस थ्रू कॉन्गो, उगांडा, केन्या, है ना? कॉन्गो, उगांडा, केन्या. अभी देखिए टेस्ट सीरीज में हमने जो क्वेश्चन दिया था टेस्ट सीरीज 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने वही ऑप्शन दिया था, केन्या, उगांडा एंड कॉन्गो. नो सेम टू सेम स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा है. इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है. ये टेस्ट सीरीज का एग्जाम देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, राइट? विच आर द थिंग्स पार्ट ऑफ द इक्वेटर, राइट? सो ये जो टॉपिक है ये भी हमने टेस्ट सीरीज में कवर किया था नंबर 3 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47, इट इज अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये तो टॉपिक इजी होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिस्कशन में है. इसमें और भी पूछा था पनामा कनाल के, काराकोरम कनाल, इंदिरा गांधी कनाल एक्सेट्रा. और ये जो टॉपिक्स है इसको हमने अलग अलग टेस्ट सीरीज में कवर किया था, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट हियर टेस्ट सीरीज जो नंबर 3 है, टेस्ट सीरीज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, we discussed the Strait of Hormuz. It separates Iran from Arabian Peninsula, etc. Right? Then, if you look at the other test series also, we had discussed the other topic. Like Panama Canal का जो क्वेश्चन पूछा था, वो Panama Canal भी टेस्ट सीरीज 3 क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया है, right? The Panama Canal connects Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. So, if you look at the APSC also same, Panama Canal connects Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. हमने भी टेस्ट सीरीज में वही सेंटेंस दिया है. टेस्ट सीरीज 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेटमेंट दिया है, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जो टॉपिक जो एपीएससी में पूछा था ये हमने टेस्ट सीरीज में कवर किया है, राइट? सो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी देखिए टेस्ट सीरीज 3 में 15 कवर किया है. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमने 2 क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 15 में, करेक्ट? सेम टेस्ट सीरीज 3 में ये सब दिया है, right? So the next question,
क्वेश्चन नंबर 54, ये जो क्वेश्चन है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया अभी, क्योंकि एपीएससी ने पूछा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये रॉन्ग है, इट शुड बी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि विच इज करेक्ट बोलने से 1 इज करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ऑल्सो करेक्ट. Actually the answer should be which is incorrect, the incorrect one is this one, right? So this is the only one which is incorrect. तो एपीएससी ने आंसर भी यही दिया है बी ना, बट बी शुड बी आंसर लाइक विच इज इनकरेक्ट, देन यू कैन से बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं. तो कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर इसका रेफरेंस क्या है. इसका रेफरेंस आप नीति वेबसाइट में देख सकते हो, और नीति का एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें भी देख सकते हो. और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसका बेस्ट एग्जांपल है गवर्निंग काउंसिल. देयरफॉर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट डी बोथ आर करेक्ट, यू नो. सो दिस आर वेरी इजी. और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने आपको टेस्ट सीरीज में दिया था, राइट? अभी देखिए टेस्ट सीरीज में मैंने ये दिया था, नीति प्रमोट्स द कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? सो इसमें हमने अटल इनोवेशन मिशन का भी दिया था फुल क्वेश्चन. टेस्ट नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में जाकर देखिए, क्वेश्चन 48 मतलब टेस्ट 11 में देखिए, हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था अटल इनोवेशन मिशन, वो स्टेटमेंट भी एपीएससी में पूछा है, राइट? सो लुक एट द ऑप्शन सी, अटल इनोवेटिव मिशन. ये पूरा क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिया था टेस्ट नंबर 11 में, राइट? ऑल्सो यू सी वेदर नीति कैन गिव फाइनेंशियल एलोकेशन, ये भी टेस्ट सीरीज 37 में दिया था. फिर हमने बोला था ये स्टेटमेंट गलत है, राइट? क्योंकि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, दैट इज द ओनली वन व्हिच इज लाइक वी कैन से इज द स्टेटमेंट करेक्ट, राइट? सो व्हाट हैपेंस नाउ, यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक सर्टन क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन एपीएससी में इस बार उसका थोड़ा गड़बड़ हुआ है. सो यू कैन क्लेम दिस क्वेश्चन, ओके? द नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन फेलोशिप प्रोग्राम. ये जो क्वेश्चन है, इट इज असम रिलेटेड स्कीम का प्रोग्राम है. ये हमने कवर किया है, असम रिलेटेड जो मंथली मैगजीन हम देते थे, ये देखिए, ये फरवरी एडिशन 2026 में आपको ये कवर किया है. You can check it on page number 55 of that February Assam Current Affair magazine जो आपको दिया है, उसमें ये सब है, राइट? उसमें टॉपिक भी कवर किया है, ये चीफ मिनिस्टर ग्रीन फेलोशिप प्रोग्राम, और उसमें लिखा ही है रेलेवेंस इज फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यू. तो यही टॉपिक अभी एग्जाम में आ चुका है, तो ये टॉपिक हमने आपको मैगजीन में डिस्कस किया है पूरा, राइट? क्वेश्चन नंबर 55, ये भी असम रिलेटेड एक स्कीम का है. तो इसमें देखिए ये बहुत सिंपल है, इसमें गुरु दक्षिणा स्कीम का दिया है. ये किसका रिलेटेड है? इट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन प्रोविंशियल टीचर, राइट? सो ये जो टॉपिक है, ये देखिए असम करंट अफेयर फरवरी का टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, सेम स्कीम, गुरु दक्षिणा स्कीम, राइट? गुरु दक्षिणा स्कीम, इट इज अबाउट द प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये टॉपिक डिस्कस किया था, राइट? सो इफ यू लुक एट इट, अगर आपको सिर्फ उतना ही पता है गुरु दक्षिणा स्कीम का, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अरुणोदय तो सबको पता है, राइट? अरुणोदय स्कीम पुराना भी है, ये सबको पता है. अगर आपको सिर्फ ये अगर मैच हो गया, ये इज टू 2, सो यू सी ऑप्शन ए का एक ही राइट आंसर होगा 2, इसमें 3, 3, 1 है ही नहीं है. सो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सी ही राइट बन जाता है. सो इफ यू सी अरुणोदय D is equal to 1, that means poverty alleviation. तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको आंसर मिल ही जाता है, राइट? सो ये टॉपिक भी हमने मैगजीन में डिस्कस किया था, यू कैन चेक इट, फरवरी 2026 का मैगजीन में ये दिया है. देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 62 रिलेटेड टू पॉलिटी. The president summons, prorogues and dissolves the legislature. Here the question is, what is the meaning of prorogue, right? तो ये जो टॉपिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरॉग, ये आपको कहाँ मिलेगा? यू विल फाइंड इट इन द पॉलिटी एंड गवर्नेंस किताब जो हमने दिया है, उसमें देखिए पेज नंबर 101 में आप देख सकते हो. ये किताब सबको दिया जाता है एडमिशन में. इसमें पेज 101 में ये डिस्कस किया है व्हाट इज प्रोरोगेशन, राइट? सो इफ यू लुक एट हियर, द प्रोरोगेशन टॉपिक क्लियरली दिया है, राइट? सो इट सिंपली मीन्स अ सेशन ऑफ द हाउस
okay, which is terminated by an order made by the president under article 85. So now ये directly clearly दिया है what is the meaning of it, वही आपको आप इसमें दिया है to terminate the session, you know. So these are directly given in the Politica किताब. The next one about the Supreme Court का ये भी जो topic है, right, ये हम discuss करेंगे. So if you look at here, next one, APSC Prelims 2026 में, right, ये क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा था. In the 2025-26 budget, Indian government sought to promote, right, AVGC, that is animation, visual effects, gaming. It is part of the promoting which industry? No, ये बहुत simple होना चाहिए. Orange economy, right? So now इसका जो टॉपिक है ये भी आपको डिस्कस किया था फरवरी 2026 मैगजीन में. ऑरेंज इकोनॉमी एडिटोरियल पेज में डिस्कस किया था. उसमें क्लियरली लिखा है बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 450 करोड़ अनाउंस किया था फॉर ऑरेंज इकोनॉमी. मतलब ये टॉपिक हमें कवर किया है मंथली मैगजीन फरवरी में, आप जाकर देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगा, राइट. और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन, अब अगर इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 64, रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर, लाइक आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट. सो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन है, ये टॉपिक आपको कहां मिलेगा? इफ यू गो टू आवर पॉलिटी बुक, राइट, पेज नंबर 79, you will find here very clearly the discussion given about the Supreme Court, right? So the Supreme Court का पूरा डिस्कशन इसमें दिया है पेज नंबर 79 में. So ये टॉपिक भी कवर किया है आपका पॉलिटिका स्टडी मटेरियल जो किताब दिया जाता है एडमिशन समय में, उसमें कवर किया है. क्लियर? और ये सुप्रीम कोर्ट का एक क्वेश्चन भी दिया था एग्जाम में. देखिए टेस्ट नंबर 14 में ये क्वेश्चन दिया था सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड, राइट. सो ये सब बेसिक चीज कवर किया है हम लोग ने प्रिपरेशन में. करेक्ट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 67. ये जो टॉपिक है, इट टॉक्स अबाउट लैंड कस्टम स्टेशन, राइट. सो हियर यू हैव अ सुतारकंडी. सो यू सी सुतारकंडी हैज टू मैच विथ असम, राइट. मोरे हैज टू मैच विथ मणिपुर. ये तो बहुत सिंपल है अगर आपको बाकी भी पता नहीं है, राइट. सो विच ऑफ द थिंग्स आर कोड्स आर करेक्ट गिवन बिलो. तो आपका आंसर में 2 तो होना ही चाहिए, राइट. करेक्ट. सो इट इज वेरी इजी to solve this kind of question, right. So here you see in our prelims examination में हमने ये टॉपिक को कवर किया था, right. So I had given here Sutarkandi, right. Sutarkandi is in Assam, so it is related to which one? So here also I have solved and given the answer. ये हमारा टेस्ट सीरीज 28 में हमने कवर किया है, right. And also in the internal security class का नोट्स में भी ये टॉपिक कवर किया था. It is about the ट्रेड सेंटर, बॉर्डर ट्रेड सेंटर, लैंड कस्टम ऑफिस, राइट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 69. इसमें जो अलग अलग आर्टिकल है और अलग अलग स्टेट है, तो कौन सा आर्टिकल किस स्टेट का फिट होता है, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. तो ये जो टॉपिक है ये हमने टेस्ट सीरीज में कंप्लीटली कवर किया है. सो इफ यू लुक एट टेस्ट 41, टेस्ट 41 में हमने क्या किया है, 2 आर्टिकल को कवर किया है. आर्टिकल 371A, इट इज बेसिकली डीलिंग विथ नागालैंड. देन आर्टिकल 371G, इट इज बेसिकली डीलिंग विथ मिजोरम. ये दोनों टेस्ट 41 में है. यू कैन चेक टेस्ट नंबर 41 में क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17. फिर टेस्ट 49 में जाकर देखिए, आपको ये भी मिल जाएगा रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से द स्टेट, नो अदर स्टेट्स आर देयर. In that you see this is Manipur का also covered here, article 371C में कवर किया है अलग अलग स्टेट का कवरिंग में, राइट. सो ऑल दिस जो टॉपिक जो अभी APSC में पूछा था, ये आपको टेस्ट सीरीज में हमने दिया है, ये अलग अलग आर्टिकल, राइट. सो दिस शुड हैव बीन रादर इजी फॉर आवर स्टूडेंट्स. ओके, ये तो सबको इजी होना चाहिए, राइट. ये असम का स्कीम है, हमने स्कीम का कलेक्शन भी दिया था. इसके अलावा हमको ये सब क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया है और असम का
असम का हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो किताब है असम का, उसमें भी देखिए ये सब होना चाहिए। सो स्कीम में देखिए भद्रा एस का स्कीम में अरुणोदय स्कीम का दिया था, राइट। और असम इकोनॉमी का जो किताब है उसमें जाकर पेज 50 और पेज 58 में देखिए अरुणोदय स्कीम दिया है, ये पेंशन स्कीम भी दिया है, असम आरोग्य निधि भी दिया है, मतलब सब स्कीम इसी में कवर किया है। और एग्जाम में यही स्कीम पूछा है, अरुणोदय, ये वृद्धा पेंशन स्कीम, असम आरोग्य निधि, राइट। ये देखिए अरुणोदय, असम आरोग्य निधि एंड वृद्धा पेंशन असोनी, राइट। दिस आर ऑल ऑलरेडी कवर्ड in our schemes as well as in our Assam book, it is there, right? Next one, question number 71, it is about GST। ये बहुत सिंपल टॉपिक जो पूछा था, ये हमने टेस्ट सीरीज 41 में कवर किया है। ये जो क्वेश्चन पूछा है टेस्ट सीरीज 41 में, इसमें क्लियरली दिया है फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये बहुत इजी एक टॉपिक एपीएससी ने इस बार दिया था, राइट। सो विच ऑफ द council committee, which are the following members? So it will be the finance minister should be the chairperson, because prime minister cannot be, because prime minister is not there, right? So these are very simple things. Okay, next one, question number 77, right? Question 77, this question is a little tough question। अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, रंगराजन कमेटी। सवाल क्या पूछा है, इस कमेटी को आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, विच इज द फर्स्ट एंड विच द सेकंड। तो ये टॉपिक जो है ये हमने किताब में कवर किया है, राइट। सो यू गो टू इकोनॉमिक्स बुक पेज नंबर 16, इंडियन इकोनॉमी का जो किताब सबको दिया जाता है उसमें पेज 116 में जाइए, इधर क्लियरली दिया है फर्स्ट इज द अलग कमिटी, सेकेंड इज द लकड़ावाला कमिटी, थर्ड इज द तेंदुलकर कमिटी एंड फोर्थ इज द रंगराजन कमिटी। देखिए तो ये चारों का चार कमिटी का सेम ऑर्डर में हमने दिया है। तो एग्जाम में क्या पूछा, वही पूछा, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो तो पहला आपको अलग आएगा, अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर, देन रंगराजन कमिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन 100% पूरा का पूरा कवर किया है कि इकोनॉमिक्स का किताब में पेज 116 में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 80 एपीएससी का एग्जाम में स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये भी बहुत सिंपल स्कीम है, ये हमने किताब में भी कवर किया है और ये आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया है, ठीक है। टेस्ट नंबर 11 में जाके उसमें आप देखिए स्टैंड अप इंडिया हमने दिया है, राइट। तो स्टैंड अप इंडिया किसके लिए, लोन टू एससी एसटी विमेन के लिए है, तो ये क्लियरली दिया है टेस्ट सीरीज 11 में, राइट। सो इफ यू हैड फॉलोड ऑल द स्कीम्स इट वुड हैव बीन वेरी इजी, राइट। और टेस्ट 21 में भी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये पूरा स्कीम के ऊपर दिया है, इसमें सभी स्टेटमेंट करेक्ट भी दिया है, राइट। दैट मीन स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज फॉर एससी एसटी एंड विमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये दो टेस्ट में कवर किया है, राइट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, क्लियर। Question number 87, the union government has designated the National Waterways, right, Act. So National Waterway 2 connects which river? बहुत easy question, direct question होना चाहिए था, दुबरी सदिया रिवर ऑन ब्रह्मपुत्रा, राइट। सो ये जो टॉपिक है ये हमने आपको टेस्ट सीरीज में दिया था, राइट। सो टेस्ट सीरीज में देखिए द ब्रह्मपुत्रा हैज 1200 किलोमीटर waterways connecting Sadia and Dubri. So this answer is not correct. Why? Brahmaputra has got 891 kilometer and connecting from Sadia to Dubri. So Brahmaputra connects Sadia to Dubri, that is the correct. तो इधर तो किलोमीटर नहीं पूछा है, फिर भी हमने किलोमीटर भी दिया है 891 किलोमीटर। तो ये आपका टेस्ट सीरीज 28 में ये क्वेश्चन भी कवर किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स best related to Lachit 1, right? So Lachit 1 is related to what? That is the basic question. So ये जो टॉपिक है ये आपको मैगजीन में जनवरी 2026 भद्रा एस एकेडमी का मैगजीन में कवर किया है। इस मैगजीन का टॉपिक वही है, लचित 1, इसमें दिया भी है रेलेवेंस फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यू। सो अगर आपने ये मैगजीन को ठीक से देखा होगा जरूर ये टॉपिक आपका कवर होगा, राइट। सो यू सी
n number of questions are covered from our class material, study material, test series for the APSC exam. So it should have been rather easy for our students, right? So now if you are looking for any other exam preparation, right, SSC, banking, state level exam, ADRE exam, you need the study material, yeah, you need coaching, you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721. Thank you.